हेलो गाइस। आज साइंस के कुछ टर्म है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्या है? डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का हिंदी होता है निवर्णीकरण। रिफॉरेस्टेशन होता है पूर्ण वनरोपण। एफॉरेस्टेशन का होता है वनीकरण। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि हर एक बच्चे को डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग पता होता है, रिफॉरेस्टेशन का पता होता है, एफॉरेस्टेशन का मीनिंग पता नहीं होता है। किन्हीं को लगता है क्या रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन एक वर्ड है, बट ऐसा नहीं है, डिफरेंस है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं स्टैंडर्ड 2 या 3 से, कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज स्केल। कि मतलब जो पेड़ को काटने का तरीका होता है, बड़े बड़े एरिया में जो पेड़ को काट के हम लोग गिरा देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो इसका कुछ एक अच्छा सा डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। It is the process of clearing of land. It is the process of clearing of land by cutting, burning and removing trees for human purpose. ठीक है, ये क्या है? डिफॉरेस्टेशन क्या है? यह एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या चीज़ का प्रोसेस है? कि लैंड को क्लियर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? उसको कट करेंगे या उसको जलाएंगे या ट्री सबको हटाएंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? फॉर ह्यूमन पर्पस। किसी भी पेड़ को हम लोग काटते हैं, क्यों काटते हैं? फॉर ह्यूमन पर्पस। या तो उसको प्लांट का ज़रूरत होगा, या नहीं तो प्लांट को काट के ज़मीन में वो घर वर बनाएगा। ठीक है, तो ये होता है डिफॉरेस्टेशन। अब नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या? देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन एन एरिया और रीजन वेयर दे वर कट डाउन प्रीवियसली। मतलब बोलता है रिफॉरेस्टेशन क्या है? यह भी एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस किसका है? कि न्यू प्लांट लगाने का प्रोसेस है। ठीक है, और कहाँ लगाएंगे? वैसे एरिया, वैसे क्षेत्र में, वैसे रीजन में जहाँ से पहले पेड़ वेड़ था और उसको किसी कारणवश काट दिया है। तो किसी कारणवश क्या? कि ह्यूमन पर्पस के लिए वो पहले से काट दिया गया है, उसको बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन। आया समझ में? फिर एक बार सुनिए, फिर एक बार सुनिएगा। रिफॉरेस्टेशन किसको बोलेंगे? कि रिफॉरेस्टेशन उसको बोलेंगे मतलब कि जहाँ से पहले ट्री थे, फॉरेस्ट थे, जंगल थे, उसको किसी कारणवश पहले काट दिए होंगे, साफ कर दिए होंगे, फिर उसी जगह नया प्लांट लगाएंगे, उसको बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, दोबारा से प्लांटिंग करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन। मेनली पर्पस था मेरा एफॉरेस्टेशन को लेकर वीडियो बनाने का। अगर आप में से किन्हीं को एफॉरेस्टेशन का मीनिंग पहले से पता था तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो एफॉरेस्टेशन क्या होता है? देखिए, ये भी क्या है कि देखिए, किसी किसी को कन्फ्यूजन होता है कि रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन एक वर्ड है। एक है, एक किसमें है कि दोनों में प्लांट लगाएंगे, बट डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखिएगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ऑन एन एरिया ऑफ लैंड इन ऑर्डर टू मेक या फॉर्म अ फॉरेस्ट। मतलब क्या बताएंगे कि ये भी, इसमें भी प्लांट लगाएंगे, बट इसमें क्या होता है कि हम वैसे जगह पे प्लांट लगाएंगे जहाँ से पहले प्लांट नहीं था। ठीक है, हम इसका पर्पस होगा, एफॉरेस्टेशन का पर्पस क्या होता है कि हम फॉरेस्ट बनाएंगे, बगीचा बनाएंगे। मतलब पहले से वहाँ लैंड खाली था, पेड़ वेड़ ट्री वरी कुछ नहीं था, हम लोग उसको नए प्लांट लगा करके उस जगह को बगीचा बनाएंगे, उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ऐसा में फिर बताते हैं। डिफॉरेस्टेशन हो गया कि पेड़ वेड़ काट के साफ कर देना। रिफॉरेस्टेशन में कि डिफॉरेस्टेशन जहाँ हुआ है वहाँ रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन जहाँ हुआ है वहाँ हम नया प्लांट लगा करके तो इसको उसी को बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन दोनों क्या है? एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन क्या? दोनों का एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। एफॉरेस्टेशन उसको बोलेंगे कि वैसा जगह जहाँ खाली जगह था, या फिर आप बोल सकते हैं कि बंजर ज़मीन है जिसका फर्टिलिटी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस जगह में हम प्लांट लगा कर बगीचा बना सकते हैं, उसी को बोलेंगे एफॉरेस्टेशन। एक बार ध्यान दीजिएगा, सारे डेफिनेशन हम क्या लिखें? इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस। ध्यान से सुनिएगा। ऐसे कोई वर्ड जिस वर्ड के एंड में क्या हो? TION हो। ठीक है, क्या हो? TION हो, SIS हो। तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं? एक प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोसेस। जैसे देखो, फोटोसिंथेसिस है ना, उसके बाद इवेपोरेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, है ना, ये सारे क्या है? प्रोसेस है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेशन, अगर आपको डेफिनेशन पता नहीं है, आप सिंपल सा लिख दीजिएगा इट इज़ अ प्रोसेस। अगर 2 मार्क्स का होगा तो हाफ मार्क्स उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सारे वर्ड क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं। इसीलिए हमने सारे डेफिनेशन में लिखे हैं इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस। एक्चुअली ये प्रोसेस होता है।
ठीक है, समझ में आया। वीडियो स्किप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अंडर 10th के बच्चों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ ये कर दीजिए। थैंक यू।